अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अंजुम मलिक। आज हम ज़मीर के बारे में पढ़ेंगे। ज़मीर क्या है? सर्वनाम। हिंदी में सर्वनाम कहते हैं ज़मीर को। जो लफ्ज़ इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए उसे ज़मीर कहते हैं। जो लफ्ज़ इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए उसे ज़मीर कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप, तुम, वो, ये। अगर इसमें आ जाता कि असलम क्या हो गया? इस्म। लेकिन इसमें आ जाएगा कि वो या आप, तो ये क्या हो जाएगा? ज़मीर। मतलब इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए, उसे ज़मीर कहते हैं। ज़मीर की किस्में कितनी हैं? 5। ज़मीर की किस्में कितनी हैं? 5। ज़मीर की 5 किस्में: ज़मीर शख्स, ज़मीर मौसला, ज़मीर इस्तिफ़हामिया, ज़मीर इशारा, ज़मीर तनकीर। ये 5 हैं। इसमें ज़मीर की किस्में कितनी हैं? 5। देखो, हम पढ़ते हैं ज़मीर, एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे इसमें आगे ज़मीर शख्स, इसमें सीधा सीधा है कि किसी शख्स के बारे में, मतलब जो ज़मीर किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाए, जो ज़मीर किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसे ज़मीर शख्स कहते हैं। जैसे मैं, आप, तुम, वो वगैरह। मतलब मैं, आप, तुम, मतलब किसी शख्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम किसी शख्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? इसमें वो कहलाएगा ज़मीर शख्स। अब दूसरा ज़मीर मौसला, जैसे मसला की जमा होगी मौसला। तो वो ज़मीर जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है, वो ज़मीर जिसके बारे में कोई मसला कहा जा रहा हो, इसे मौसला कहते हैं। जैसे हकीम साहब जो पड़ोस में रहते हैं वो आए हैं, मतलब हम किसी शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, मसला कर रहे हैं। जैसे हकीम साहब जो पड़ोस में रहते हैं वो आए हैं। आपकी जो किताब खो गई थी वो मिल गई है। ये क्या है? ये ज़मीर मौसला। अब तीसरा ज़मीर इस्तिफ़हामिया। देखो, ज़मीर इस्तिफ़हामिया में क्या है? जो ज़मीर सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो, उसे ज़मीर इस्तिफ़हामिया कहते हैं। इसमें आ जाए प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं ना, उसमें आ जाए कौन, क्या, कैसे, कहाँ। इसमें ये हो जाएगा वो कहाँ रहता है, वो कौन सा वाक्य कहलाएगा? ज़मीर इस्तिफ़हामिया। जो ज़मीर सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो, उसे ज़मीर इस्तिफ़हामिया कहते हैं। ये ज़मीर इशारा, ये चौथा है। देखो इसमें क्या ज़मीर इशारा है, इसमें देख रहे इशारा, मतलब किसी चीज़ के इशारे से ताल्लुक़ है। ये जो ज़मीर करीब के लिए या दूर के लिए इशारों के तौर पर इस्तेमाल हो, जो ज़मीर करीब के लिए या दूर के इशारों के तौर पर इस्तेमाल हो, उसे ज़मीर इशारा कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ, वहाँ, वो, ये, मतलब क्या करीब या दूर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसे ज़मीर इशारा कहते हैं। अब ज़मीर तनकीर, ये 5वां है, ज़मीर तनकीर। जो ज़मीर अनजान या नामालूम चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो, उसे ज़मीर तनकीर कहते हैं। जैसे कोई, मतलब ये नामालूम है ना, कोई घर में कोई आया है, कुछ तो दे दो, मतलब क्या ये अनजान या नामालूम, जिनके बारे में हमें मालूम ना हो, वो ज़मीर तनकीर जिसमें इशारे दूर या करीब के इशारों के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, उसे ज़मीर इशारा। ज़मीर इस्तिफ़हामिया जिसमें सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो, उसे ज़मीर इस्तिफ़हामिया। ज़मीर मौसला, जब ज़मीर जिसके बारे में कोई बात कर रहा हो, उसे ज़मीर मौसला कहते हैं। ज़मीर शख्स, जो ज़मीर किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसे ज़मीर शख्स कहते हैं। ये ज़मीर का टॉपिक है, ये कंप्लीट हुआ।